पत्रकार ये मुस्लिम है, तमतनी को बाबा मुस्लिमा खिलाफ है। मैं हूं तेरी चादर और फादर का खिलाफ, जो तू पीर पर जा मैं उसका खिलाफ हूं। मुस्लिम मजहब में अपने मजहब के अनुसार नमाज अदा करें, कैसे भी करें। अब ये बच्ची है, इसको कष्ट है, दौरे आते हैं, वो दूसरी बच्ची उसकी आंखों में दिक्कत है। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। और अभी मैं झाड़ा भी लगाऊंगा। आप अपने दीन की जो भी आपकी है, जो भी उसके अनुसार आप कर्मकांड करें, व्यवस्था करें, जो भी आपके मजहब में है। मैं तो छोटा सा एक टैबलेट दे रहा हूं मंत्र के रूप में, उसमें आप ये मानो वो अल्लाह का ही है, छोटा सा, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जब नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके शरीर को जब पकड़ती है। और मैं एक चीज और आपको ठीक करूं, करेक्ट करूं, आपके मुस्लिम मजहब में भी पीर की भक्ति नहीं करनी चाहिए, केवल एक अल्लाह को मानते हैं। पीर की इबादत मुस्लिम मजहब में भी नहीं है, ये मैं आपको ठीक करना चाहूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, न ये हिंदुओं का है, न ये मुस्लिमों का है। 6 चीजें भगवान है, यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण विधि के हाथ में है। कोई भी गुरु शांत चित्त होकर के मेडिटेशन चिंतन से भविष्य में झांक करके देख लेता है कि अकाल मृत्यु होनी है, तो उस अकाल मृत्यु से बचने का उपाय हम शास्त्रीय विधि से बताते हैं कि ऐसा करने से आपकी ये मृत्यु टल जाएगी। टालेंगे भगवान, हम नहीं टालेंगे। हम शास्त्रीय विधि से कुछ मंत्र हैं, कुछ पाठ हैं कि ये पाठ पूजा कर लीजिए, इस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, कृपा करेंगे भगवान। एक इंडिया के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुए हैं गौरव तिवारी। उनकी मृत्यु ना बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। वो विदेशों में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और इंडिया में भी थे। उनकी ना एक दिन रात को अचानक से उनके बाथरूम में उनकी मौत हुई थी और उनके गले पर एक ऐसा निशान था रेड सा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गौरव तिवारी को जिन ने या फिर भूतों ने मारा है। मेरे पास आते रहते हैं, बहुत आते हैं शरीर पर। जैसे मैं ही एक को कहने लगा, बेटा ये निशान क्या है? तो उसकी माँ ने कहा रात में अच्छा भला सोया, सुबह सुबह जब लड़का था वो जी, तो जब सुबह सुबह उठा तो आपको जान करके हैरानी होगी, उसकी कमर में जैसे यूं महिला के निशान थे। वो जी, पतले पतले थे, मतलब पुरुष की उंगलियां तो मोटी होती हैं, लेकिन उसकी पीठ पर जैसे एक थप्पड़ का निशान था। मैंने देखा है जी, जी, लाइव। उसकी माँ बोली वहाँ मतलब कोई बाहर से कोई लगा दे तो समझ में आता, क्योंकि अपना हाथ भी नहीं पूछ सकता, अपना तो उल्टा पूछेगा, ऐसे लगाया गया था। और उसके शरीर में जैसे नाखूनों के निशान थे। मैं खुद दृष्टा रहा हूँ। हाँ, पॉसिबल है, क्यों नहीं मार सकती, पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है तो बहुत ही खास है। देखिए, हमारी सनातन संस्कृति की एक खास बात ये है कि आज भी इस कलयुग में ऐसे हमारे संत हैं जो भक्ति तप से या फिर गुरु कृपा से ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं जिनके माध्यम से वो लोगों के फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगा लेते हैं, या फिर कह ले एज इट इज पता लगा लेते हैं। तो इसलिए आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे ही महान संत से जो हांसी वाले बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो प्रणाम महाराज जी। जी सीताराम, जय सिया राम। जय सिया राम जी। तो मैंने आपके दरबार में देखा कि आप अर्जी लगवाते हो जी, और लोगों के पास्ट के बारे में एज इट इज बता देते हो। मैंने खुद अटेंड किया आपका दिव्य दरबार, और आप उनके फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में बता देते हो। तो ये अर्जी क्या है और आप ये सब कैसे कर लेते हो? क्योंकि आज इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। सनातन धर्म में शुरू से ही ऋषि परंपरा का देश रहा है। महर्षि अगस्त्य, सारी दुनिया जानती है, अगस्त्य मुनि ने 3 घूंट में समुद्र पी लिया, जिन्होंने प्रभु राम को एक दिव्य पाठ दिया। अगस्त्य ऋषि रावण के सगे ताऊ जी थे, बोले तो ताया जी थे। और अगस्त्य ऋषि ने एडवांस में ही क्या हो रहा है, क्या हो चुका, क्या भविष्य में होगा, ताड़पत्र पर लिख दिया। इतना ही नहीं, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने एडवांस में ही लिख दिया कि कोई राम जी आएंगे, ये क्रियाकलाप, ये एक्टिविटीज़ करेंगे, इस प्रकार से रावण का संहार करेंगे। वो सारी चीज़ें उन्होंने एडवांस में लिख दी।
तो गुरु परंपरा का देश रहा है, ऋषि परंपरा का देश रहा है। मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज की, हनुमान जी महाराज की कृपा रही। मैं भक्ति मत में रहा, संकट कटवाने गुरुदेव के पास गया, मेहंदीपुर बालाजी गया। एक दिन आवेग में आकर के सिर पर हाथ रखा और कमर में थप्पड़ लगाया ज़ोर से, करंट दौड़ा सारी बॉडी में, और वहीं से बस मेरी शुरुआत हो गई और आदेश आने शुरू हो गई। तो कोई भी जब भक्त श्री बालाजी धाम हास्य में आता है, हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा 5 दिन का वहाँ दिव्य दरबार लगता है। वहाँ आने वाले भक्त को अपने मुख से अपने मन की बात किसी को नहीं कहनी होती, अपितु मन ही मन अपना विषय अपने घर में कहें या धाम में आकर के हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर के कहें। मात्र सूखा नारियल और 20 रुपीज़, ऊपर से 21 बार 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोले तो घड़ी की सुई की दिशा में ऊपर से उतार लीजिए और समर्पण कर दीजिए कि प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ, मेरा ये विषय है और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। भीड़ में कहीं भी बैठें, मैं स्वयं नाम लेकर के भीड़ से पुकार लगाऊंगा। आपका दुख क्या है, संकट क्या है, संकट का कारण क्या है, और क्षण भर में, पल भर में पर्चे पर निवारण लिख करके आपको दिया जाएगा। तो बड़े बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन करके जा रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे मनीषी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, बहुत जो टीचर हैं या आर्मी मैन हैं या बड़े बड़े अधिकारी भी दांतों तले उंगली दबाते हैं कि महाराज जी ने ये सब कैसे बताया। हैरान होंगे आप, कईयों को जब मैं कोई बताता हूँ कि आपके वंश में एक मृतक आत्मा इस नाम की है, घर फ़ोन मिला करके पूछते हैं, हाँ जी मेरे 5 पीढ़ी पहले ये आत्मा हुई है, 7 पीढ़ी पहले हुई है, या मेरे ऐसे ऐसे मृतक आत्मा मेरा कोई रिलेटिव है जो आप बता रहे हैं, उनको भी पता नहीं रहता। तो ये सब प्रभु की कृपा है, ये कोई आज नई नहीं है, आदि अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। जी, मैंने भी आपका दरबार अटेंड किया और मैं वहाँ पे 5 दिन रहा और मैंने भी देखा कि लोग मतलब सच में चौंक रहे थे लोग ये देख के कि आप कैसे बता रहे हो। और आप में एक विशेष बात ये है कि भारत में महाराज और बाबाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी खास बात ये है कि आप एग्जैक्ट नाम बताते हो, पीढ़ियों का नाम बता देते हो कि भाई ऐसे ऐसे आपके घर में इतने साल पहले कोई मरा था और वो उसका अभी ये निवारण नहीं हुआ है और आपको ये उपाय करना है। आप एग्जैक्ट कैसे बता पाते हो वो चीज़ें? महोदय, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, 21वीं सदी में हम आ गए, लॉजिकल बात करनी चाहिए। आप कहीं किसी भी भक्त या किसी संत के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेकर के घर आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, संतों का आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि जी मैं अमुक अमुक व्यक्ति के पास गया था, उन्होंने मुझे कुछ कुछ बताया। आप लॉजिकल धरातल पर उस बात का प्रमाण लीजिए। यदि मैं आपको कहूँ कि आपके घर में 2 भूत हैं, ये बात है झूठी। और यदि मैं उन भूत प्रेत का नाम बताता हूँ और फिर तर्क पर आधारित मैंने नाम बताया कि आपके वंश में एक मृतक आत्मा पड़ोस की है और ये नाम है, तो लॉजिकल बात हुई ना। जी। मैंने कहा कोई व्यक्ति कह देता कि जी पितर नाराज हैं, तो पितर का नाम पूछ लीजिए, मैं तो नाम बताता हूँ। जी। यदि कोई कहे कि आपके घर तंत्र मारा, तो तंत्र का मैं तो नाम बताता हूँ किसने मारा। जी। अब केवल ये कहने से बात थोड़ी बनेगी कि घर में तंत्र है, घर में रोग दोष है, तो नाम पूछो ना कि किस व्यक्ति को रोग है। जी। जब मैं घर का रोग देख सकता हूँ, घर में झगड़े देख सकता हूँ, तो सबसे ज़्यादा बवाल घर में कौन व्यक्ति करता, मैं उसका नाम बताऊँगा। पड़ोसी आपको देख करके जलते हैं, ये क्या बात हुई? इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको देख के कोई भी ना जले? कोई ना कोई तो ईर्ष्या करेगा, आपसे भी मुझसे भी। तो कौन व्यक्ति आपसे जलता है, मैं उसका नाम बताऊं। कौन मित्र है, मैं महोदय मैं आपको बताऊं, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भक्त आते हैं, करीबन वो A4 साइज का लीगल पेपर के बराबर हमारा पर्चा होता है। उसमें यदि आपके वंश में कोई मृतक आत्मा होगी तो मैं नाम बताऊंगा, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 4 है तो 4। कौन व्यक्ति आपके भले में है आज के दिन, कौन आपके फेवर में है जीवित व्यक्ति, मैं उसका नाम बताऊंगा। किस व्यक्ति से आपको उचित दूरी रखनी चाहिए, मैं वो नाम बताऊंगा। कौन सा धंधा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब लॉजिकल बात करनी चाहिए। हवाई बातें नहीं चलती। दुनिया सब समझदार है, सब देखती है, सब मानती है, कोई पागल नहीं है। पागल ज़्यादा देर तक किसी को बना नहीं सकते। जी।